नहीं देखिए, अब तो जो अपोजिशन में रहता है वो इस तरह की बातें करता है। अगर इस समय भाजपा अपोजिशन में होती तो वो भी ऐसी बातें करती। लेकिन ये सवाल सभी पार्टियों से है कि ऐसा क्यों है। हम लोग 1991 के तेल क्राइसिस की बात करते हैं, जब खड़ी युद्ध चल रहा था इराक पर जो हमला हुआ था। उस समय हम लोगों के पास एक भी स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, गैस स्टोरेज की एक भी सिंगल फैसिलिटी नहीं थी। सोचिए 1991 में आज़ादी के 40 साल के बाद हम लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। 40 साल से ज़्यादा बीत चुके थे, 43 साल। हम लोग उसके बाद 2 फैसिलिटीज़ बनी गैस को लेकर के, विशाखापट्टनम में और बेंगलुरु में, और एक और फैसिलिटी। तो ये सब उसके बाद डेवलप की हम लोगों ने। तो अब ये क्राइसिस का एक सबक होना चाहिए। देखिए, इतिहास से सबक नहीं लेता है वो आदमी, उसको हिस्ट्री के फुटनोट में जगह नहीं मिलती है। ये बड़ी कहने की बातें हैं, लेकिन ये सही बात है। हम लोग क्राइसिस से सबक नहीं ले रहे हैं। 70s का क्राइसिस आया, हम लोगों ने देखा, इराक वॉर देखा हम लोगों ने, फिर अमेरिका खाड़ी युद्ध 2 देखे, तो उस क्राइसिस, कोरोना का क्राइसिस देखा हम लोगों ने। अब ये क्राइसिस है वॉर का। सबक क्या है? ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये सब प्रतीकात्मक चीजें हैं। इनसे कोई बहुत ज्यादा असर स्टॉक पर नहीं पड़ जाएगा हम लोग के। जहां पर कई मिलियन बैरल्स का तेल हम लोग खर्च कर रहे हैं, वहां अगर 10-20 गाड़ियों में तेल बचेगा तो उसका कोई बहुत वास्तविक असर नहीं होगा। मैं जो परसेंटेज जो सामने रख रही हूँ सर, इस पर आप भी टिप्पणी करिएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल हो, सोने की खरीदारी हो, खाद्य तेल, फर्टिलाइजर और विदेश यात्रा, अब कहने को आप ये कहें कि ये 10% की कटौती इंपैक्ट क्या करेगी? क्रूड ऑयल की ही बात करें, $13.5 अरब की बचत होगी अगर हम ये बचत कर पाने में कामयाब होते हैं तो। नहीं तो ये इसके 3 एस्पेक्ट है, ये तीसरा एस्पेक्ट है। ये एस्पेक्ट जो है ये डॉलर बचाने का है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार कम हो रहा है। क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारा आयात का बिल बढ़ रहा है, इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, उसमें डॉलर जा रहा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, डॉलर उसकी वजह से भी नहीं आ रहा है। अभी खाड़ी से रेमिटेंसेज आने बंद हो गए, जो डॉलर में आते थे उसकी वजह से कम हो रहा है। FII जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो उनका अपने पैसे निकाल रहे हैं। कल ही 8,500 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है कल शेयर मार्केट में। तो ये पैसे डॉलर निकल रहे हैं, रुपए की कीमत गिर रही है, उसके लिए मार्केट में डॉलर देना पड़ रहा है। तो ये डॉलर बचाने का उपाय एक तीसरा एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट है कि हमारे पास कमी है, दूसरा एस्पेक्ट है कि कीमत बढ़ी हुई है, और तीसरा एस्पेक्ट है कि डॉलर बचाना है। ये तीन चीजें हैं। कमी हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज नहीं है। हमारे पास अभी सप्लाई चेन पूरी तरह से प्रभावित हो गई है वेस्ट एशिया के क्राइसिस की वजह से, और जो रूस पर पाबंदी लगी थी, ईरान पर पाबंदी लगी, इसकी वजह से हमारे पास शुरू से पहले से ही कुछ चीजें प्रभावित होने लगी थी। तो एक तो उसको ठीक करना है, सप्लाई चेन ठीक हो, हमारा स्टोरेज बढ़े। एक तो पहला संकट उसको दूर करेंगे। दूसरा है कीमत का। अब कीमत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कीमत हम लोग लगातार ब्लीड कर रही है, भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां। और अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे जिसमें कहा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने में, पहली तिमाही में, मतलब अप्रैल से जून में, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इतना नुकसान होगा जितना पिछले पूरे साल में उनका मुनाफा हुआ है। पिछले पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में 70,000 करोड़ का मुनाफा था, इस 3 महीने में उससे ज्यादा का नुकसान। लेकिन जो बात आपने जहां से बात शुरू की कि हमने क्राइसिस में क्या सीखा, अब अगर 40 साल तक कोई गैस रिजर्व तैयार नहीं कर पाया तो वो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे, आप स्टोरेज कैपेसिटी क्यों नहीं बना पाए? और जिन 2 स्टोरेज कैपेसिटी की आपने बात की वो किसकी सरकार में बनी? एक मनमोहन सिंह की सरकार में, एक 2007 के समय मनमोहन सिंह के समय शुरू हुई, और एक नरेंद्र मोदी की सरकार में बनी। तो आप ये सोचिए कि फिर संकट काल में, अब जो मैं अलग अलग विपक्षी दलों के पोस्ट पढ़ रही हूँ तो उसमें अखिलेश यादव है जो ये कह रहे हैं चुनाव खत्म होते ही आपको संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम भाजपा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस काल में पी चिदम्बरम ने भी ऐसी ही अपील की थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो संकट काल में तो जनता से अपील की ही जाती है, फिर वो चाहे कांग्रेस ने की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आप कह रहे हैं कि वो कर रही हो। एक और प्रधानमंत्री तेल बचाने की अपील कर रहे हैं। एक तस्वीर आपके सामने रखती हूँ। पटना सचिवालय के बाहर खड़ी सरकारी गाड़ियों में एसी चलाकर खुलेआम तेल की बर्बादी हो रही है। और जब कैमरे पर पकड़े गए तो हमारे संवाददाता ने ड्राइवर से सवाल पूछा तो उसने अपनी गलती मानकर ऐसा आगे ना करने की भी बात कही। आप देखिए जरा एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है। 2 बार प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि अभी जैसे हालात हैं ऐसे में इस बात की ज़रूरत है कि पेट्रोल और डीजल की खपत को कम किया जाए। लेकिन सचिवालय में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ हमें एक गाड़ी, इनोवा गाड़ी नज़र आ रही है, और ये गाड़ी स्टार्ट है, खड़ी है, एसी चल रहा है इसका। ड्राइवर को गर्मी ना लगे शायद इसलिए उन्होंने एसी को स्टार्ट रखा है। अब
हमारे कैमरे को देखते ही गाड़ी बंद कर दी इन्होंने। गाड़ी खड़ी है, एसी चल रही है इतनी देर से। गाड़ी खड़ी है, एसी चल रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो कम कीजिए। फिर भी ऐसा क्यों? एसी नहीं चला रहे थे सर। हमारे कैमरे में कैद है, एसी चल रहा है। अब सही बता दीजिए। सर एसी नहीं चला रहे थे, गाड़ी बहुत देर से लगी हुई थी, सो गर्म हो गई थी। अभी साहब को लेकर के चलेंगे। ये अंदर जो है कूलिंग बता रहा है कि अंदर की कूलिंग बता रही है कि एसी चल रहा था। तो ये बताइए कि अभी इतनी गर्मी तो है भी नहीं, और यदि है भी देर से गाड़ी लगी हुई थी सर, इसलिए जो है ना थोड़ा सा इसको अभी 2 मिनट चला करके ठंडा करके अब जाना है, साहब को लेकर के निकलेंगे ऑफिस। तो ये एक अधिकारी की गाड़ी है और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि गर्मी में जो गाड़ी है ड्राइवर उसे लगातार स्टार्ट रखते हैं, एसी ऑन रखते हैं। चूंकि जाहिर है पैसा सरकार का जाता है तो इस बात की चिंता भी नहीं होती है। हालांकि ये भरोसा दे रहे हैं कि अब आगे इस बात का वो ध्यान रखेंगे।